डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल इसलिए कर दी थी कि इस्लाम में फर्ज है, लेकिन इनके लिए मेरी एज ना सबसे ज्यादा है। मेरी एज 21 थी जब मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरी एज बहुत ज्यादा हो गई थी। तो मैंने तो अपनी डिमांड से मतलब अपनी पसंद की, मतलब मैंने कहा बाहर करनी है, मैंने इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी। तो ये कि मैं बच गई हूँ थोड़ा सा, ये इस्लामी माइंड सेट के नहीं है इतने थोड़ा सा, लेकिन मैंने जिंदगी से मैं शुरू से ही मैंने बहुत सख्तियां झेली हैं जी इस फैमिली में, इसलिए मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ उस कम्युनिटी का। जी जी जी। और इसलिए क्योंकि अब ये पॉसिबल यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अब आप देखें ना, हस्बैंड को पता लगेगा तो इस्लाम के तो मतलब सब दीवाने, मतलब सबको मानना पड़ता ही है। जी जी जी। चाहे वो फॉलो ना भी करते हो। पाकिस्तान में ना ऐसे फॉलो नहीं करते कुछ लोग, और एक मुल्ला की होती है कम्युनिटी जो फॉलो करवाने के पीछे लगी रहती है। तो लेकिन मानना पड़ता है, सबको ही मानना पड़ता है ये है। लेकिन मैंने अपनी फैमिली में देखा है कि खालाएं थी, समझ लें 6 खालाएं थी। अच्छा। तो उनकी जो शादी हुई ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस भी देखी है मैंने, मार पीट भी देखी है, बहुत मारते हैं उनके हस्बैंड। 2-3 बार वो रुस की भी आई हैं, फिर गई हैं वापस, और क्योंकि कुछ हो नहीं सकता, तेरे बच्चे जलील हो जाएंगे, उसके लिए, उस औरत के लिए उसके भाई तक नहीं लड़ने के लिए आगे आए। उसे पता था कि मैंने इस माशरे में मेरी क्या पोजीशन है जी। और इसी तरह बहुत सारी औरतें एडजस्ट ही कर रही हैं अभी तक ना, चाहे शोहर के जैसे भी करतूत है, ना मर्दों के साथ ही रहना है और बस जिंदगी गुजारनी है, ना मर्द है कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं? जी। कितने दिन हो गए आपको एक्स मुस्लिम बने हुए? अभी तो बहुत दिन हो गए हैं। अच्छा, वैसे तालीम कितनी आपकी? मेरा दिल नहीं माना इस्लाम, मैंने छोड़ा ना। अभी मैंने सच्चाई मुझे पता लगी ना इस्लाम की ना, मैं पता नहीं साइड पे आ गई, मेरा दिल ही नहीं मान रहा। अभी मुझे पहले बहुत डर लग रहा था, इतना खौफ था यार मुझे, कब्र में कीड़े पड़ेंगे, होगा वो होगा ऐसे होगा। तो लेकिन अब मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कोई खौफ, कोई डर है ही नहीं। मुझे लग रहा है मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। मैं मान ही नहीं रही हूँ, मेरे दिल ही नहीं मान रहा। लेकिन मेरी एक और मजबूरी इधर आ जाती है, मेरी बेटी उसके स्कूल जाती है ना, तो अभी से उसको नाजरा हमारा दीन कौन सा, आज उसका क्लास एजेंडा में उसका ना मिला हुआ है, क्लास वर्क एजेंडा में ना वो में सेंड करते होते हैं कि हमारा दीन कौन सा है, माँ बाप को याद करवाना है, ये सारी चीजें, सूरत याद करवानी है, हमारे नबी का नाम याद कराना है, ये सारी चीजें याद करानी है। तो यहाँ बच्चों को हम अगर कुछ कह भी देंगे ना कि नहीं बेटा, हमारा दीन जो भी है हमें मतलब इतना सेकुलर होके थोड़ा जीना, लेकिन पाकिस्तान में ये पॉसिबल है नहीं सेकुलर होकर जीना, क्योंकि फिर बच्चा जाकर मासूम होता है, वो जाकर स्कूल में बोल देगा, जाहिर है ये चीजें प्रोपेगेंडा स्कूल में चले हुए, इनके स्कूल में ही मतलब सिखाते हैं। स्कूल में शुरू से ही ऐसे सिखाते हैं, किसी माँ बाप को पता भी लग गया हो सच्चाई, कोई जान भी चुका हो ना, तो वो अपने बच्चों को यही पढ़ाएगा, वरना उसको स्टडीज तक की इजाजत नहीं है इधर। सही बात है। तो आप देख लें इतनी मुश्किलें हैं, बिल्कुल मुश्किलें तो इसमें हैं। पाकिस्तान में भी कोई ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा निजाम कि जिसने जो बिलीफ फॉलो करना है कर ले, या फिर इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा यही दुर्भाग्य है कि वो नहीं बदलना चाहता अपने रीति रिवाज जो हैं, लेकिन अभी हिंदुस्तान के अंदर बहुत बदलाव आ चुका है, और जी बहुत हमारा अच्छा संगठन भी बन रहा है, और ये इसीलिए बन रहा है कि भाई जो छुपे हुए एक्स मुस्लिम है वो उन्हें निकले, और उनको ये ना लगा कि हमें कोई कौन हमारा सहारा देगा, कौन हमें रखेगा,
ये चीज़ें उनके दिमाग से निकल जाएंगी, खुल के जी सकते हैं मतलब। तो ये जब तक मोदी हुकूमत है तब तक ही है ना, नहीं, तब नहीं, तक नहीं, ही आप लोगों को ऐसा नहीं कुछ मतलब ज्यादा। सुनिए, अच्छा, ऐसा नहीं है, ये सब भूल है कि भाई मोदी सरकार है तो ऐसा कुछ नहीं है। अब एक बात सोचो, जब आदमी बीज डालता है खेत के अंदर तो तब माहौल कुछ और होता है, और जब बीज निकल कर बड़ा हो जाता है तब कुछ और होता है। कहने का मतलब ये है, जब तक ये सरकार जाएगी, जब तक ये कम्युनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी कि इसके सामने कोई बोल भी नहीं सकता, समझे? ऐसे ही है। हाँ, अब देखिए ना, भारत में एक बड़ी अच्छी रस्म है कि जिस चीज जो राक्षस है, शैतान है, उनकी मूर्तियां जलाई जाती है। रावण है, उनकी मूर्ति जलाई जाती है। लेकिन मोहम्मद का भी एक ऐसा राक्षस है कि उसकी मतलब सही बात है। मूर्ति जलानी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा है कि मतलब आप इसको गाली भी नहीं दे सकते हो। हाँ, और हाँ, ये आपको जी, नुकसान भी कर। हम तो रावण से हाँ, तो उसकी मूर्ति क्यों नहीं जलाते? बिल्कुल 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 सही बात है। ये बात बहुत बढ़िया लगी मुझे। और मैं आपसे पूछता हूँ, बच्चे कितने आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितने बड़े हैं, जवान हैं या ऐसे ही छोटे हैं? छोटे छोटे से अभी तो, एक 2 साल का, एक 3 साल की बेटी है, स्कूल जाती है। वो ना रील्स देख कर ना, वो पहले जय श्री राम बोलती थी। अब तो उसका बंद करवा दिया, किसने नानों की तरफ रहती है ज्यादा, तो उन्होंने करवा दिया उन्हें बंद। बोलती थी जय श्री राम। तो हम भी बचपन में कुछ ऐसा कहते ही होंगे। अरे सब पहले यही थे। देखते हम। अब एक बात बताओ, हाँ, हाँ। हिंदुस्तान से ही तो निकला है पाकिस्तान, तो पहले सब हिंदू ही थे यहाँ पे। तो अब चाहे तुम हो या हम हैं, तो क्या फर्क है, तुम क्या हो और हम क्या हैं? हाँ जी, बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे जानने वाले, हमारे लोग, हमारे दोस्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, खासकर फीमेल, क्योंकि जब फीमेल बदलती है ना तो बहुत बदलाव आने की उम्मीद होती है। ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? अभी मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल में। तो उनको पता है आपके बारे में? अभी हाँ, मैं आपको बताऊं, मेरे ही वेंडर, तो मैं अपनी मम्मा से ही बात कर रही थी। मेरी मदर की यहाँ बड़ी गंदी आदत है, वो हर चीज जाकर बता देती है तो हस्बैंड को ना मेरे। तो उनसे मैं कह रही थी कि ये चीजें लिखी हुई हैं, ये चीजें लिखी हुई हैं। तो आपको पता है, जब इस्लाम की सच्चाई सामने आती है, लोगों के दिमाग थोड़े आउट हो जाते हैं। तो उन्होंने उनसे थोड़ी सी मेरी लड़ाई चल रही थी हस्बैंड से। अब मैंने उनको कहा है कि नहीं, मेरे दिमाग में शैतान ने वसवसे डाल दिए थे। अच्छी बात। तो अभी मेरे लिए थोड़े से है मुश्किल इधर। तो डर क्या है? आप क्या कह रहे थे? ये आप बोल रहे थे कि भाई डर लगता था पहले, डर किस चीज का लगता था? अच्छा, अब मुझे डर नहीं लगता। पता है, मैं छोटी थी ना, मेरी नानो तबलीगी जमात की है ना, वो बहुत डराती होती थी। तो ना मौत का फरिश्ता एक दफा मेरे वो ख्वाब में आ गया। अरे अरे, छोटी सी मैं, ओए मेरी जान निकाल रहा था वो। यहाँ खुल गई। अच्छा, और एक दफा मैं ना ख्वाब में आया, मेरे मोहम्मद की ना, जाहिर है उस वक्त भी ये चीजें होती थी, तो ना गुस्ताखी कर रही हूँ, मैं गुस्ताखे रसूल हूँ। और फिर मेरी आँख खुल गई डर के मारे। उसके बाद नहीं मैंने देखा, मेरा ख्वाब सच्चा हो गया था। क्या गुस्ताखी कर दी? नहीं, मैंने कुछ गुस्ताखी की थी, पता नहीं ख्वाब में। मतलब क्या करे थी? जब हम गाली दी थी। हाँ, छोटी थी मैं तब। अच्छा, तो अभी जो आपने कहा ना कि पहले डर लगता था कि भाई कब्र में जाएंगे, कीड़े पड़ेंगे, तो दूसरी एक बात, सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना कि अगर हम मुसलमान भी रहते हैं ना, तो तब भी हम अल्लाह के मुताबिक सच्चे मुसलमान बन ही नहीं सकते। हाँ जी, तब भी कीड़े पड़ेंगे,
क्योंकि जब भी हम जहन्नुम में जाने वाले हैं, अच्छी और अब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो अब भी कीड़े पड़ने तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी पड़ेंगे अब भी पड़ेंगे, अगर पढ़ने हैं तो क्या दिक्कत है। ऐसे ही है बिल्कुल। अभी मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, मैं ना रमजान में ना बहुत अच्छी मुसलमान थी, नमाजें पढ़ना, मैंने एक दफा ना मैंने गोल बनाया था, मैंने कुरान मुकम्मल करना, इतनी मुश्किल हुई लेकिन मैंने कर लिया। और फिर उस रमजान में मतलब मेरे घर में जितनी लड़ाइयाँ मेरे शौहर के साथ पड़ी हैं, जितना मैं कुरान पढ़ती थी, नमाज पढ़ती थी, उतने ज्यादा झगड़े रहे हैं मेरे। बिल्कुल ये होता है, ये नॉर्मल बात है। अच्छा, अभी पाकिस्तान में और अभी देखे ना, मैं अगर कोई ऐसे मंत्र पढ़ती हूँ, मतलब कि मुझे इस्लाम ने ना एक चीज मेरे साथ अच्छी कर दी है। इस्लाम ने ना मुझे डरा 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 के ना सनातन धर्म पे शिफ्ट कर दिया, हालांकि बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लगा। इसी बात पे मेरी तरफ से आपके लिए मुझे ना 500 रुपए यकीन करने को ना दिल करता है। इसी बात पे आपके लिए मेरी तरफ से 500 रुपए दे दे। बिल्कुल दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप पे अपना स्कैनर वगैरह दे, मैं इनाम के तौर पे, ये नहीं कि ऐसे ही, इनाम के तौर पे खुश होकर दूंगा आपको मैं, ठीक है ना। आपका स्कैनर दो। हाँ, आप मुझे स्कैनर दो, मैं आपको खुश होकर 500 रुपये दूंगा। इस बात पे कि आप बोल रही हैं कि मुझे जो है इस्लाम ने सनातन की तरफ रुझान किया मेरा, और जो बहुत अच्छी लगी मुझे बात। आपका स्कैनर दूं और लोग पकड़ के मुझे मारेंगे। नहीं, क्यों मारेंगे, क्यों मारेंगे, नहीं मारेंगे। मेरे व्हाट्सएप पे दोगे ना आप? आपके व्हाट्सएप पे दूं? हाँ, आप अपना स्कैनर, बारकोड वगैरह जो होता है फोन पे का, गूगल पे का, वो आप मुझे दोगे तो मैं इधर से ट्रांसफर करूँगा आपको, तो उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, हाँ, नहीं दिक्कत तो फिर ऐसे किसी पे भरोसा तो नहीं कर सकते, हमें नहीं चाहिए 500 रुपए आप रखिए। अरे नहीं, कोई बात नहीं है, ये मैं खुश होकर दे रहा हूँ, ये इनाम है, कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है कि आप भाई इस तरह से, बस मेरा मन खुश हो गया आपकी बात सुनकर। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है, आप स्कैनर दे सकते हो, मैं आपको डाल दूंगा। और मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी बात। अच्छा, आपकी इस्लामिक तालीम कितनी है? अभी ऐसे नहीं है कि जैसे जाकिर नाइक कैसे बता देता है रेफरेंस, लेकिन मेरी इस्लामिक तालीम इतनी है कि मतलब मेरे कुरान की तारीफ की जाती थी मेरे, जब मैं पढ़ती थी, तो मेरा कुरान बहुत अच्छा है पढ़ने में। जरा सुना सकते हो कुछ? बताएं। कुछ भी जो बेहतरीन आप पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से, जिसमें आपको ज़्यादा मोहब्बत थी। मुझे मोहब्बत तो ऐसे किसी से भी ऐसी नहीं थी, ऐसे था, मैं आयतल कुर्सी पढ़ के सुना देती हूँ। फिर थोड़े अच्छे अल्फाज से सुनाना। पहले तो जैसे पढ़ती थी लेकिन अब की बार मोहब्बत से पढ़ो। है जी। अच्छा। हाँ, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनातु वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। बस, बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें इतना सवाब मिला है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। बिस्ती करे है तारीफ। नहीं, ये तारीफ भी है, और ये जो है मन को तसल्ली देने वाली बात है जो मुल्ला मौलवी करते हैं। जी, तो अभी आपके यहाँ पे कितने एक्स मुस्लिम होंगे लगभग? पता है क्या यहाँ पर एक्स मुस्लिम है या नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैं दिल कहता है जरूर होंगे। और पता है कि यहाँ पर ना बहुत सारे बुर्खा करने वाले और टोपी वाले बहुत सारे मिल रहे हैं इसके बाद से ना। अभी ये जब से भारत पाकिस्तान का मसला हुआ ना, तब से बहुत ज्यादा टोपी वाले और बुरखे वाले बढ़ गए हैं। हाँ, अरे ये सब ड्रामे हैं इनके। ये वो कहते हैं ना कि ये दाढ़ी के नीचे शिकार खेलते हैं मर्द लोग, और जो औरतें होती हैं बुरखे के अंदर शिकार खेलती हैं। ये हकीकत है। हाँ,
अगर जैसे करती आप जैसी जो औरतें हैं और आप जैसे जो मर्द हजरात हैं, अगर वो खुल के आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं तो वो सच्चे हैं। लेकिन जो धोखा कर रहे हैं कौम के साथ, जो आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं ना, वो धोखा है सबसे बड़ा, दिखावटी ऐसे धोखा। ही है। पैसा कमाने का सब वो बना हुआ है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस्लाम वगैरह ऐसे कोई मसला नहीं है कुछ भी नहीं है। जी। जैसा कुरान और हदीस में बताया गया ना इस्लाम, उस इस्लाम को पता कौन फॉलो करता है? जो आतंकवादी होते हाँ हैं, जी, जो आतंकवादी होते हैं। असली इस्लाम ऐसे को ही है। वही लोग फॉलो करते हैं। हाँ जी। मुल्ला कभी नहीं कर पाएगा इस चीज को और फॉलो। जो अब जैसे हम जैसे लोग हैं, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, इस्लाम को मानते भी हैं, और आजकल तो ज्यादा ही ना इस्लामिक कार्टून्स लगने लगे हैं मेरे घर में। और ये है कि वो इस तरह नहीं, फोटोग्राफी भी करते हैं, पिक्चर्स भी खींचते हैं, और फोटोग्राफ्स भी हमारे घर में है काफी लगी हुई। तो ना मेरे जो है ना फैमिली में से कोई आया ना, मेरी फैमिली में से कहती है मेरी फुप्पो कि बेटा मैं आपको मशवरा दूंगी ना, हटा दो, आपके घर में ना बरकत खत्म हो जाएगी। क्या बात है। मेरे घर में तो वही इसके साथ बहुत बरकत है। मेरी वैसे एक मेमोरीज बात है, मेरे बताऊं, बच्चे इस्लाम जब में पैदा हुए मैंने। जी, इस्लाम में सबसे बड़ी बरकत बताऊं क्या है? बताऊं? क्या? वो सबसे बड़ी बरकत सिर्फ यही है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़ायदे के लिए वो सारे काम किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे, और उनको जायज़ करार दे दिया उम्मत के लिए कि आप इसको मानोगे तो आप मुसलमान हो, नहीं तो नहीं हो। जैसे नहीं, कि आप ये बताएं, नबी मोहम्मद था ना, तो उनको मूर्तियों से क्या दुश्मनी थी? यही तो समस्या है। उसको तो ये नबी बना नहीं, कर, मुझे आज तो नहीं समझ आई। हाँ, वो तो ड्रामा था ना एक तरह से कि अगर ये मूर्ति को पूजेंगे तो मुझे कौन पूजेगा फिर। बात ये भी है ना भाई, अगर मूर्ति पूजक है वो तो अपने मूर्ति वो खुदा को मानते हैं, तो फिर मोहम्मद को नबी कौन मानेगा? उसकी हेल्प कौन करेगा? उसको नई नई औरतें कैसे मिलेंगी? उसको गुलाम औरतें कहाँ से मिलेंगी फिर? क्योंकि उसके अंदर तो अब तो 30 मर मर्दों गया की, साला, लेकिन अब मर गया, तो अब क्यों उसको इतना फॉलो किया जाता है? यही तो अब तो समस्या मर गया, है। मर गया लेकिन अपने असर छोड़ गया। वो तो कहते मरने दो उसको, सुकून से उसे हाँ। छोड़ दो। सुकून से मरा भी तो नहीं है, सुकून नहीं से मरा मरा ना भी तो नहीं सुकून है। से, सुकून हराम कर दिए इतने के। सबकी इसको तो भाई हराम कर इसकी दी। तो आपको पता है एक और चीज हुई है, जो खाना काबा की सिक्योरिटी का जिम्मा किसको मिला है पता है? जी जी, आप बताओ। मैं तो किसको मिला है? मैं तो अनपढ़ हूँ। आपने न्यूज़ नहीं देखी? नहीं। पाकिस्तान को, और इतना लोग इस पे फख्र कर रहे हैं, पाकिस्तान वो खाना काबा की सिक्योरिटी करेगा, इजराइल से बचाएगा। देखते हैं कैसे ये वो खुद ही बचा ले अपने मायदा तय हुआ है। वो खुद ही बचा ले अपने आप को, वही बहुत बड़ी बात है। वही ना, मतलब ना खाना काबा कोई तोड़ रहा है, ठीक है? खाना काबा की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया, नहीं लिया ये कहते हैं अल्लाह ने लिया, लेकिन खाना काबा क्यों कोई तोड़ेगा? खाना काबा में वो काला पत्थर है, तोड़ने के तो हम मस्जिद नबवी तोड़ेंगे। जी जी, अब एक बात बताओ, अगर खाने काबा की जिम्मा अगर अल्लाह लिया होता तो उस पे हमले क्यों होते इतने? अब से पहले हमले हुए हैं, ऐसे ही है। उसे बचाता ना अल्लाह। और अल्लाह को तो इंसानियत को बचाना चाहिए ना भाई। फिलिस्तीन में इतने बच्चे मारे जा रहे हैं, इतने जवान मारे जा रहे हैं, हालांकि वो जुल्म है एक तरह से, लेकिन वहाँ पर अल्लाह नहीं बचा पा रहा, तो वो खाली खाने काबा को बचाएगा आकर। मैं तो कहती हूँ एक दफा मस्जिद नबवी तोड़ ही दो ताकि इनको पता लगे। क्या बात है। हाँ, एक ही दफा में इनकी चीखें निकलेंगी, हाय अल्लाह अकबर हो जाएगी, फिर कहेंगे कि यार फिर इनकी आंखें खुलेंगी, यार ये तो झूठा मजहब था। कौन तोड़ेगा? क्योंकि वही मेन चीज है ना, अगर आपको तोड़ना आसान है उसको। अगर आपको मौका मिले तो आप तोड़ोगे? अरे वाह, मौका मिले तो तोड़ूंगी भाई वाह। किस चीज से? जो भी चीज मिले तोड़ूंगी, सबसे पहले मस्जिद नबवी को। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। और जन्नत में आपको बहुत कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो जन्नत में नहीं चाहिए, दुनिया में चाहिए। दुनिया में ही मिल जाए वो बेहतर है। दुनिया में चाहिए,
ना जन्नत में चाहिए मुझे, बस इज्जत की जो जिंदगी मेरी जीनी है। नसीब का मुझे मिलेगा। हाँ, बिल्कुल, बस इज्जत की जो मेरी जिंदगी नसीब चाहिए का। अपने परिवार के साथ, और अपने जो हमें मानते हैं, हमें समझ सकते हैं, उनके साथ हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है, बस और कुछ नहीं है। ये सबसे ऐसे ही बेहतर है। है। बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझसे क्या उम्मीद बस रखते ये हैं? आप अपनी कम्युनिटी से मस्जिद नबी तोड़वा दें, अरे वाह। मेरे दिल को ठंड पड़ जाएगी। चलो खैर, ये अभी काम चल रहा है और चलते चलते ये मदीने तक पहुंचेगा, ठीक है ना? हाँ और जी। हो सकता है वैसे ये आपकी दुआ कबूल हो जाए। आसान काम है या मुश्किल है? मुझे तो लगता है आसान ही है, बस सिक्योरिटी वहाँ पर ज्यादा होगी कि मतलब ना। जी जी। अच्छा एक बात बताओ जाहिर है। भाई, अभी आपने कहा ये आसान है या मुश्किल है। आसान तो ये काम भी नहीं है जो हम हाँ कर जी। रहे हैं, जो हम कर रहे हैं चेहरे के साथ खुल के, आसान तो वो ये भी नहीं है। हाँ, आसान ये भी नहीं है बिल्कुल आसान नहीं भाई। है। इस्लाम, अगर मस्जिद को तोड़ना इतना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह के रसूल को भला बुरा बोल रहा है एक इंसान चेहरे के अच्छा साथ, मैं आपको वो ये बहुत बड़ा बताऊं, काम है। मेरा ना भाई जो है वो उम्रा करने गया हुआ है। अरे वाह। अच्छा पूछना तो क्या मिला? हाँ, वो तारीफ ही करेगा, क्योंकि वो तो यहाँ पे पहले से बताया जाता है लोगों ने ऐसे, वो ईमान है। वहाँ पे जाओगी तो वो आपकी नजर खाना काबा पे पड़ेगी तो आप सब भूल जाओगे, इतना खूबसूरत, इतना हसीन, आप सब भूल जाओगे, इतना खूबसूरत पहले से बता दिया जाता है। वो वही लाइनें आगे रिपीट कर देगा, मुझे पता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जमात वाले करते हैं। उसने वही बोलना, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। उसने कहना इतना खूबसूरत था, इतना हसीन था, उसने भी यही बोंगियां मारनी है इधर आगे, चाहे उसको मतलब सीन लगाओ ना लगाओ। जी जी जी। अच्छा देखो, खाना काबा डेवलप्ड किया हुआ है, चीजें हर चीज डेवलप्ड की हुई है। आप देखो वहाँ पे बर्फ पड़ती है, कोई बर्फ आइस वाला कोई इलाका, आप हमारे भारत के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पे पहाड़ हैं, यहाँ पर हर खूबसूरती, हर नजारा है। रियल में आपको बर्फ आइस मिलती है और आपको ऐसे चीजें मिलती हैं। यहाँ ये क्या उस रेगिस्तानी इलाके में नहीं है ना, इसलिए ये पेड़े में इसके पीछे के इसको भी हड़प जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जब आपने मुझे मैसेज किया था ना व्हाट्सएप पे, तो मुझे ऐसा लगा कोई आदमी जिहादी टाइप का है, मुझे धमकी देगा व्हाट्सएप पे, मुझे ऐसा लगा। लेकिन जैसे आपने कॉल की और मैंने कॉल रिसीव किया, तो मुझे लगा कि भाई यार बड़ी अजीब बात है, आज तो पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मुझे खुशी हुई इस बात पर कि आपने इतनी अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ जी, शुक्रिया। और आपको कभी ऐसे कॉल नहीं आया? नहीं, कॉल आती हैं मेरे पास फीमेल की भी, लेकिन इस तरह से नहीं है जैसा आपने किया है। फिर मुझे पहले आपने सलाम किया, चलिए तो बहुत अच्छा हो गया। आपने ये बोला कि मैं पाकिस्तान से हूँ, एक्स मुस्लिम हूँ, समझे? तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुसलमान है जो मेरे साथ बात करना चाहता है, मुझे गालियाँ वाले देगा, ऐसा लगा मुझे। लेकिन जैसे आपकी आवाज़ सुनी मैंने, अच्छा, तो मुझे लगा कि हाँ ये है, मुझे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुसलमानों से भी अच्छा ना, ये मौलवी मुल्लों से अच्छा, सबसे ज्यादा जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, एक्स मुस्लिम ना कम्युनिटी की ना मूर्ति बना कर ना उनको पूजना चाहिए। अरे वाह। फिर फायदा क्या? एक्स मुस्लिम देवता में फिर वही एक नया धर्म बन जाएगा, क्या फायदा उससे? वही तो आने वाली नस्लें इस चीज को धर्म मान लेंगी कि ऐसा ओपन माइंड भगवान बाबा या साहिल बाबा या आदम बाबा ये कहने लगेंगे फिर। हाँ जी, वो ईमान बन जाएगा कि ये हमारे आने वाले टाइम के बहुत बड़े पैगंबर थे, ऐसे बोलने लगेंगे लोग। और यही चीज़ हुई है, पहले लोग कुछ और जिस चीज़ को मानते थे वो मानते मानते मर गए, और उनकी नस्लें उनको अल्लाह या भगवान या मान के काम करने लगे, समझे? वही ना, जैसे अब जैसे आप देखने हिंदू देवी देवता हैं, तो उनकी जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो वो आ सकते हैं हमें बचाने क्या? नहीं, एक बात बताओ, वो तो छोड़ो, मसला क्या है? अभी मैंने जो कहा कि भाई उनके पूर्वज, उनके बड़े उन भूतों को पूछते पूछते मर गए, तो वो जो है जीसस क्राइस्ट बन गया या अल्लाह बन गया या कुछ भी बन गया। कहने का मतलब ये है कुछ भी बन गया। हाँ जी। अभी क्या है, पहले वो लोग पैगन्स लोग होते थे, वो मूर्ति पूजा करते थे, किसी भी चीज़ की मूर्ति बनाकर उसको खुदा मानते थे। तो उनकी नस्लों ने, उनकी नस्लें आज भी उन चीज़ों को मान रही है, क्योंकि उनकी नस्लें हैं आज भी,
कोई किसी भगवान को मान रहा है, कोई किसी खुदा को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, तो उनकी नस्लें आज भी हैं। लेकिन सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें किसका कोई रोक रूप नहीं है, ना ही सनातन किसी किताब का मोहताज है। ये पूरी दुनिया एक सनातन में बसी हुई है भाई ना, कि मतलब अभी बंदा खत्म हो जाता है तो सनातन कहता है कि वहीं से उसका जो है ना आरंभ होता है। हाँ बिल्कुल, और ये है भी ऐसा ही, ऐसे ही है बिल्कुल जी भाई। आपको जब कोई चीज खत्म हो जाती है वो चेंज हो जाती है, दूसरी चीज में चेंज हो जाती है, वो खत्म नहीं होती। वो खत्म नहीं होती। जैसे कि अभी आपने आम का पेड़ लगाया और आम का पेड़ बड़ा हो गया और उसका एक तना काट देते हो और उसमें दूसरे पेड़ की कलम लगा देते हो, यानी नीम की, तो आम की ताकत से नीम बन जाएगा, नीम का पेड़ निकल जाएगा ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ऐसे ही एक रूह निकलती है तो दूसरे रूप में जाकर वो जाहिर होती है फिर, ऐसे ही है। और ये कभी नहीं मरते। अभी यही ना, एक मिनट बस होल्ड करिएगा थोड़ी देर। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्या बात है। यही तो सनातन है, और कहेंगे इस्लाम के बारे में यही तो क़यामत है। हाँ जी, मैं वो बोल रहा था कि वो कहते हैं ना सनातन के बारे में कि यही तो सनातन है, और इस्लाम के बारे में बोलेंगे यही तो क़यामत है। ये बातें किसी को बताई नहीं जाती नज़र लग जाती है। बात है। लेकिन अभी मोहम्मद ने दीन किस लिए बनाया अभी तक तो ये समझ नहीं आया। ठीक है, ये बात उसने ठीक की कि हाँ जो सबको बनाने वाला है वो एक ही है, ठीक है, ये बात ठीक है। लेकिन बाकी जो सारी बातें हैं ना वो यार एक बात इंसानियत के खिलाफ। नहीं, चलो एक बात मान ली हमने, सच्चा है, सब कुछ सच्चा है, लेकिन यार मरने के बाद अगर कोई जन्नत में जा रहा है और उसको 72 हूर मिल रही है और उसको जो है जन्नत के मेवे मिल रहे हैं, शराब मिल रही है, शराब दूध की नहरें मिल रही है, उससे दुनिया का क्या फायदा हुआ या होगा कभी? नहीं होगा। या हमारे देश का क्या फायदा होगा, इंसानियत का क्या फायदा इसमें? अभी यही तो कहते हैं यार कि दुनिया जो है वो इम्तिहान की जगह है, यहाँ लोग इम्तिहान देने आए हैं जी, कोई पास होगा कोई फेल होगा। अभी वो एक डायलॉग जो फेल होगा वो एक फिल्म का गाना है, उस फिल्म का नाम है वो परवरिश, उसमें गाना है, उसके जो बोल है ना वो ये है, खुली नजर क्या खेल दिखेगा दुनिया का, बंद आंख से देख तमाशा दुनिया का। तो हकीकत ये है जन्नत की कि खुली नज़र से हम जो देख रहे हैं वो तो हकीकत है, लेकिन बंद आंख से देख तमाशा दुनिया का, कि मतलब देख, अब बंद आंखें बंद कर ले और जन्नत के ख्वाबों में जी। ये है इस्लाम की हकीकत। आंखें बंद कर लो। और सच में किसी से ऐसी जन्नत देखी भी नहीं जाती, और खुद ही कहते हैं जन्नत का तसव्वुर नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, पता नहीं ऐसे कहते हैं कुछ। यार एक बात बताओ तुम, अब सुनो, अभी ये मुल्ला मौलवी हैं, चलो हम मान लेते और इंसान उस पर जम भी जाता उनकी बातों पर, क्या जीते जी उन्होंने कभी किसी एक दूसरे का ख्याल रखा है सिवाय अपना पेट भरने के लिए? किसी गरीब तक को ये नहीं देखते। अगर मस्जिदें इतनी बड़ी बना देते हैं, किसी गरीब के घर में उसका भूखा मर रहा है तो उसकी हेल्प कोई नहीं करेगा। अगर इतना भी ये लोग कर देना तो लोग अपने ईमान पर जमे रहेंगे खाली मतलब के लिए। अगर यही सोचते हैं ये लोग, क्या कर दें? अगर वो गरीब की हेल्प करने लगे, किसी गरीब आदमी की या गरीब औरत की, भाई मस्जिदें बना दी बड़ी लाखों करोड़ों रुपए लगा के, अगर उसका 10% भी किसी गरीब के हिस्से में दे दें ये, तो कितना भला हो उस इंसान का। ऐसे ही है। हाँ, लेकिन ये नहीं करेंगे, ये हमको रोकेंगे कि आप वीडियो मत बनाओ, आप इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हो, तुम अल्लाह को मानो या मत मानो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। इनका ये दुख है, और हमारा ये दुख है कि हम इस्लाम में रहना चाहते हैं, हमें हमारे जवाब दो, हम अल्लाह को मानना चाहते हैं। अगर हम अल्लाह को नहीं मानेंगे तो हम तो जहन्नम में जाने वाले हैं, भाई हमें जहन्नम से बचाओ, हम ये कहते हैं।
जी। नहीं, आप देखो, एक बनाने वाला है ना, तो वो इतना प्यार करता है कि वो आपको इतनी दर्द देगा ही नहीं, पहली बात। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अगर वो जो दर्द दे रहा है वो तो फिर खुदा ना हुआ, बिल्कुल। तो ना इंसाफी कर रहा है। तो हमारे सारे इतनी मेहनत, हमने लोगों की मदद की, इतना कुछ किया, अच्छे काम किए, वो कहाँ पर जाएंगे? असल में तो खुदा है ही और नहीं। ये तो हमने तो मुश्किल काम किया, हमने तो अच्छा काम तो हमने किया, उन्होंने क्या किया? जिसने मतलब यहाँ पर दुनिया में फसाद डाला, वो तो ये खुद मुस्लिम ही है। हाँ हाँ जी। जो कि मतलब कत्ल करवा रहे हैं, जिहादी बने फिर रहे हैं, तो ये तो मुसलमान ही। और हमें यही कहा जाएगा, जिहाद भी किया जाएगा कभी जिंदगी में, कि ये तो भी अल्लाह के लिए कर रहे हो तुम लोग। और उस वक्त किया जाएगा, अभी तो हमें मतलब अंधाधुन रखा, पर किसी को पता ही नहीं जिहाद किया है। जब जिहाद किया जाएगा तब ये कहा जाएगा कि अब जैसे इस्लाम में बकरा भी ज़िबा करवा दिया जाता है, ये मीठी मीठी चीजें बोलकर, तो इस तरह जिहाद भी करवा लिया जाएगा। जी। अच्छा, तो मैं एक दूसरे एक्स मुस्लिम से मिलाऊं? अगर सुना हो, देखा हो मेरे साथ, एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला। हाँ जी, जानते हो? सुना नाम। हाँ, तो लो बात हाँ करो। जी, नाम सुना। अब्दुल्ला भाई बात करो। ये पाकिस्तान से हैं लेडी, वो इस्लाम छोड़ चुकी है। बात करो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अभी ये नया नया है, सलाम करता है अभी। जी बोलिए। अच्छा जी बोलिए, किस वजह से छोड़ दिया? क्या बुरा लग गया आपको? मुझे सबसे बुरा जो लगा ना, मतलब पहले तो मतलब मैं कहती थी चलो अल्लाह का फरमान है, अभी औरतों का आधा हक है, चलो चीजें सारी सही है। और अब मेरे सामने एक आयत आई ना, जिसमें लिखा था 2 2 3 3 4 4 5 5, आगे जाके एंड पे लिखा। हाँ, सूरह निसा की आयत नंबर 3 है। हाँ लिखा था। जब लौंडी का मैंने पढ़ा ना, फिर लौंडी का मैंने सर्च किया ना, तब मेरा मीटर घुमा कि यार इतना गंदा इस्लाम है। और जब मुझे पता लगा, मुझे पता भी नहीं कि नबी मोहम्मद ये हरकतें करता था, मैंने कहा ये तो वाकई में सूअर का बच्चा था, जैसा मैंने बचपन में सोचा था। अच्छा, क्या हरकत करता था वो? क्या हरकत करता था, एक बार बताएंगे? वो ही मतलब नहीं, हम जानते हैं, मैं सुनना चाहते हैं आपसे। नहीं, इन्होंने उसी वजह से इस्लाम छोड़ा। मतलब मुझे पता क्या लगा, मैंने पूछा, मुझे इलॉजिकल बात बता दी। मुझे कहते हैं कि यार नहीं, वो तो गिफ्ट में मिली थी। ओहो, वो एक गिफ्ट, कोई अपनी औरत गिफ्ट कैसे देगा? ऐसे हो सकता है कोई अपनी मैं तो बच्ची को गिफ्ट दे दे कि भाई सेक्स करो उसके साथ नबी मोहम्मद। वो बच्ची को क्यों देगा कोई? गिफ्ट कौन देगा? फिर मुझे पता क्या बताया मेरी नानो ने कि ना वो तो ना ऐसे होता था कि पहले शादी करके ऐसे करते थे। मैंने कहा शादी वादी कोई नहीं लिखा, विदाउट मैरिज। फिर जब शादी अगर वो बाद में कंटिन्यू रखना चाहे ना रखना चाहे, फिर वो उसकी मर्जी है। मैंने कहा सेक्स ही ना करे, मतलब लौंडी ही ना बनाए जी, उसकी मर्जी है, तो भाई लौंडी ही ना बनाए उसको। सही बात है। यही ना कि आप देखो भी सनातन धर्म भी तो है ना, यहाँ पर भी तो लोग बिना सेक्स के रह लेते हैं ना। नहीं, सेक्स करते हैं, लेकिन जायज तरीके से करते हैं, जो हक है उसके तरीके से करो, क्या दिक्कत है? हाँ, जायज तरीके से करते हैं। हाँ। और इतना भी क्या, अभी एक औरत नहीं करना चाह रही है, ठीक है, हाँ फिलहाल नहीं करना चाह रही, लेकिन उसको छोड़ दो। एक औरत नहीं करना चाह रही है, मजबूरी को समझना चाहिए, तो फिर उसको भी करना पड़ेगा। हाँ, यही तो समस्या है। छोड़ दो, आजाद कर दो। जी 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 जी। और वो तो भाई आजाद कर दो, छोड़ दो जी। एक वो भी तो किस्सा है ना, हजरत मारिया अल-किप्तिया का, जो जिससे इब्राहिम बेटा पैदा हुआ था। हाँ, बेटा भी पैदा हुआ था। हाँ। मर गया था बाद में, बिना शादी के हुआ था वो। कितनी अच्छी बात है ये हमारे नबी की, बहुत अच्छी बात है। और औरत आयशा का करवा देता है कहीं,
या अपनी उनको भी कोई गुलाम लौंडे देता ना कि उनको भी कुछ उनका भी लग जाता, मजा आता उनको भी। बेटे सही बात है, बिल्कुल हकीकत बात है भाई। जंग पे जा रहे हो तो उनकी जो बीवियां हैं उनका भी तो मन उनकी भी करेगा ना मौजे बाद में। करवा देता। हाँ हाँ, उनको उनके लिए भी छोड़ के बीवियों जाता की भी मौजे करवाता ना। हाँ सही बात है। अरे पहले वैसे तो तो ये भी बहुत गलत है, ये भी है गलत ही चीज, लेकिन उनकी भी फिर मौजे करवाता ना फिर अपनी बीवियों की। सही बात है। और दूसरी बात इतना वो पहले, इनसिक्योर बंदा था। हाँ। इसको मैं रोल मॉडल, इसको तो मैं जुत्ती के बराबर ना रखूं। अरे ऐसा मत रोल बोलो, मॉडल ऐसा मत बोलो, हमारी नदी है वो। बहुत ही मैं तो अब नाम लेते हुए कलमा पढ़ते हुए भी इतना जहर लगता है, लेकिन मजबूरी इतनी ज्यादा है कि मतलब ना पढ़ा तो भाई गला कट जाएगा, भाई क्या करें। हाँ वो देखने मजबूरी यही है कि मुआशरा जो है ना और समाज जो है उसके हिसाब से करना पड़ता है। अब वही बात है ना, सभी ड्रामा ही कर रहे हैं, सभी ड्रामे ही कर रहे हैं। हकीकत में तो जो है ना असली इस्लाम को फॉलो वो लोग कर रहे हैं जो आतंकवादी टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि तुम कत्ल करो, मारो पीटो इनको, तो वही काम वो करते हैं। अभी मैं यूनिवर्सिटी जाती थी ना, और यहाँ पर ना कंपलसरी कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अरबिक स्टडीज, जैसे पाक स्टडीज, पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ाते हैं, और वो आपको एंड तक पढ़ाते हैं ताकि कहीं आप गलती से बिखर ना जाए इधर से उधर। तो उसमें जान जान के ना अच्छी बातें बताने की कोशिश कर रही थी कि ना, और ये बताया था कि ना पता नहीं अमेरिका और रशिया की जंग हुई थी, तो यहाँ पर अमेरिका ने जो मदरसे के बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, उनको जो हाफिज कुरान है मदरसे के बच्चे, उनको ट्रेनिंग के लिए मतलब वो मतलब ट्रेनिंग दी थी, ये सारे जो तालिबान बनाने की सारी चीजें ना, ट्रेनिंग कैंप्स मदरसे में उन्होंने स्टार्ट की थी ये ट्रेनिंग, वहाँ पे तालिबान बने, फिर उन्होंने जो है वो रशिया की जंग में मदद की सारा। जी जी मैंने कहा ये तो है गलत है ना, तो गलत लेकिन किया किसने? अमेरिका ने किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किया भी कहाँ से? देखो कर कहाँ से रहे, किसको ट्रेन कर? वो आम जनता को नहीं, के गरीब बच्चों को नहीं ट्रेन करा, आम स्कूलों में नहीं जा रहा, वो मदरसे में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या हुआ ना फिलिस्तीन के, आप अंदर देखो, बच्चों को मारा जा रहा है और औरतों को उठा के ले जा रहे हैं वो लोग। ये भी तो है ना भाई, बदला है ना। उन्होंने पहले उन्होंने किया, फिर अब ये कर रहे हैं, तो बदला ही तो है ना ये। ऐसे ही है। हाँ अब बताओ, ये अगर एक इंसानियत के तौर पर सोचे तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन अगर देखें बदला है तो भाई वो सही कर रहे हैं फिर। हाँ जी। कौन? अमेरिका वाले? नहीं, इजराइल जो कर रहा है, औरतों को लेके जा रहे हैं। हाँ यार, औरतों की तो उनकी मौजें लगेंगी। ऐसे उनकी क्या लौंडी तो नहीं मतलब बनेगी ना। किसी की शादी होगी किसी अच्छी जगह है, अच्छे बच्चे, अच्छी नस्लें बढ़ाएंगी उनकी। जी देखो कितनी, लेकिन जाहिर है ये सही कर रही है इनके साथ। इनकी मैं तो कहती हूँ कि यार अभी इनकी बच्चियों के साथ भी ऐसा हो। क्यों? ये जो बुरखे पहन के बैठी हुई है ना, डिफेंड करती हैं सलाम को, सबसे पहले तो इनको पकड़ो। ये बहुत ही गंदी बातें करना स्टार्ट कर देते। इनके साथ 2 मिनट बैठ जाओ ना, इनके मतलब इनके साथ बैठा नहीं जाता, ये ऐसी बातें स्टार्ट कर देती हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपस में भी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करती हैं कि हमने तो रात ये किया, वो किया, इस तरह से किया, ऐसे किया, ऐसी सी बातें करती हैं लोग, ये औरतें बैठ के आपस में। ये वो होती है पढ़ी लिखी होती हैं। हाँ हकीकत है ये, ऐसी बातें। हाँ ऐसे ही है। और ये अपना रास्ता भी बना लेती है इस्लाम के हिसाब से, क्योंकि हदीसें हैं ऐसी। भाई हदीसें हैं तो उन पर अमल भी करना है, तो मजा भी पूरा लेती हैं ये। मजा भी लेती हैं। ये तो है भाई। हदीसों में जब उनका लिखा हुआ है तो वो तो उसी पे काम कर रही है ना, तो उस पर गुनाह भी नहीं मान रही उस चीज को, कि उनके लिए फायदा है, और हम जैसे के लिए वो बुरा है, तो हम इसलिए बाहर निकल रहे हैं इस चीज से, और वो निकलना नहीं चाहते।
अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये पाकिस्तानी आती हैं एक्ट्रेसेस वगैरह और ये सारी चीजें, अब यहाँ पर जो भी आती हैं ये कमीनियाँ क्या करती होंगी, ये ना इधर इंडिया से ही मतलब लड़कियां मतलब ले जाती होंगी कहीं। जी। मैंने देखी भी थी वीडियो और ऐसी ही लगती है, इनकी शक्लें भी ना ऐसी ही लगती है, लानती फटकार मारी हुई कि ना ये ना इस तरह के धंधे करती होंगी। बिल्कुल। अभी तुम देखो सऊदी अरब के अंदर उनके मर्द हजरात तो है बड़े बड़े फंक्शनों में शामिल होते हैं, लेकिन उनकी औरतें क्या कर रही हैं टाइट बुर्का पहन के रील बना रही हैं और अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है, यहाँ तक के सारे काम हो रहे हैं उनके। और हमारे हिंदुस्तान की औरतें जो है वो अपना इस्लाम के लिए अपने देश को ही बोल रही हैं। खुले हम वो औरतें कर नहीं ना सकती हैं, इनके मर्द इतने इनसिक्योर होते हैं मतलब के जी। अच्छा, मैं अब आपसे एक बात कहना चाहता हूँ लास्ट में। अब आप हिंदुस्तान के बारे में क्या कहेंगे, कैसा लगता है यहाँ का माहौल आपको? भाई हिंदुस्तान तो भाई अपना ही है, कभी तो अपना ही होगा ना। तो मुझे ये लगता है कि मैं वहीं से ही आई हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मतलब मैंने दोबारा जन्म लिया होगा, तभी मैं उसके बारे में ही बोलती हूँ। मैं इधर के बारे में सुन के भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब या मैं जानती हूँ कि हिंदुस्तान सबसे बेहतर है। मैंने मतलब मैं पाकिस्तान में रहती हूँ ना, तो अब मुझसे कोई भी पूछता है ना कि मतलब मैंने दुनिया में किस जगह पे जाना है, तो मेरे मतलब दिल कहाँ पर आने को करता है, मेरा दिल हिंदुस्तान आने को करता है। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान सबसे अच्छा, हाँ जी, सबसे तहजीब और वाला। फिर अगर किसके सामने बोल दो ना कि हाँ हिंदुस्तान, हाय हाय इतनी गंदी जगह क्यों जाना है, मतलब कोई और जगह नहीं है, तुम जाओ अमेरिका कहीं और किसी और जगह चले जाओ। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मैंने इंडिया देख लिया, मैंने पूरी दुनिया देख ली। इंडिया इतना बड़ा है, इतना खूबसूरत है, हाँ इतना खूबसूरत है कि और कोई जगह देखने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। इंडिया देख लिया, बस सब देख लिया। इंडिया में क्या है, आप एक सऊदी अरब एक पूरा मुल्क है, वहाँ पर एक बर्फ का पहाड़ बता दो, एक बर्फ की कोई चट्टान बता दो, कोई ऐसी चीज बता दो, कोई ऐसे खूबसूरत वादियाँ ठंडी हवाएं बता दो, एक पूरा मुल्क बन गया ना। लेकिन है क्या वहाँ पर, रेगिस्तान पूरा। आप उनको जाना पड़ता है दूसरे मुल्क अगर कहीं खूबसूरती देखनी है, लेकिन हमें खूबसूरती एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पे सारा कुछ देखने को मिलता है। और हमें पूरा कहीं जाना नहीं पड़ता। सबसे अच्छी नियामत जो है ना इंडिया की, बताऊं क्या है? बताऊं कि अगर एक लेडीज है और उसके साथ यहाँ के मर्द की शादी होती है ना, तो वो उसको बड़े प्यार से रखता है। ऐसे ही है, बिल्कुल। और पाकिस्तान के हमने ऐसे ऐसे नज़ारे देखे हैं, वो जुल्म के सिवा कुछ नहीं करते, सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं और बहुत जुल्म करते हैं। और मैं आपको बताऊं, एक औरत यहाँ पर अपनी दुखी दास्तान सुना के गई थी मेरे सामने, मेरा दिल करा मैं उसके मर्द का ना सर फोड़ दूं या मैं उस बंदे को खत्म कर दूं। वाकई मतलब बता के गई थी, और उसकी बात पर उसने पर्दा रखा हुआ है। बोलती है कि मेरी गलती हो गई, मैंने तुम्हें इतनी मतलब अपने राज की बात बताई, मेरे मर्द की पर्दे की। मैंने कहा पर्दे वाली कोई बात है? मरवाओ उसको, कोड़े मारो से, जो आप बोलते हो कोड़े मारे 70, तो मारो उसे कोड़े जी। अच्छा अब्दुल्ला वो वाली माफ कर देना चाहिए, नहीं माफ कर देना चाहिए। मैंने कहा माफ कर देना चाहिए तो भाई तू भी कर ले जो कर रहा है। हाँ। और इस्लाम में, औरतों की माइंडसेट है। इस्लाम में एक चीज और भी तो है ना भाई, अगर किसी औरत के सामने कोई मर्द आ रहा है और वो बार बार घर के अंदर आ रहा है, तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको घर की औरतें दूध पिलाओ और ताकि वो तुम्हारा महरम बन जाए। ऐसा भी तो है ना? नहीं, अगर मोहम्मद के घर में कोई मर्द आ रहा है बार बार, तो उसके घर की औरतें उस मर्द को दूध पिलाएंगी। हाँ, ये है, दूध पिलाओ फिर वो तुम्हारा महरम बन जाएगा। फिर उसके जो मोहम्मद की औरतें थी नहीं पाते यार। नहीं क्या है। उन्होंने कभी किसी को दूध पिलाया था? देखो अब्दुल्ला बताएगा, अभी रेफरेंस देगा, तो मैं बता रही हूँ जो महरम बनाने के लिए हदीस है, वो बुखारी की हदीस है यार। हाय हाय, ऐसे मैंने सुना नहीं यार कभी। हाँ ऐसा भी है,
कि अगर मान लो आप भी, या उम्मत के लिए भी है कि अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा मर्द हजरात आते हैं, आपके अब्बा के दोस्त या भाई, यानी रिलेशन में आते हैं। है मतलब मेरे पास सही बुखारी पड़ी हुई है किताब। हाँ हाँ, अभी लेकिन उसमें मैंने कैमल वाली हदीस ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिली मुझे। अभी निकाल के देंगे। निकालिए अब्दुल्ला जरा कि महरम को अपनी छाती का दूध पिलाने का। मुस्लिम की 3602, मुस्लिम की, सही मुस्लिम की 3602 है। कट गया तो फोन काट दिया। मैं ना कैसे कट गया था फोन? वाली हदीस हाँ जी मुझे पता है, सही बुखारी की किताब है मेरे पास। नहीं, लेकिन सही मुस्लिम में है वो। 2000 से सही मुस्लिम है। कौन सी है? सही मुस्लिम में 3602। कितनी? 3602। 3602 सही बुखारी की किताब है, लेकिन इसमें सिर्फ 2000 तक की हदीसें ही हैं। जी। तो इससे कोई रेफरेंस ऐसा मुझे बताएं, इसमें क्या लिखा है? इसमें तो अलग ही चीजें लिखी हुई हैं। हाँ, मैं एक मिनट, बुखारी की बहुत सी ऐसी हदीसें मिल जाएंगी जो मनगढ़ंत है, बहुत अजीब लगती है, लेकिन सही मुस्लिम में है ये। आप नेट पे निकाल के देख सकते हो। अच्छा, आपने सही बुखारी पढ़ी है? उसमें इस तरह की इतनी हदीसें नहीं है नफरत वाली। किसमें? उसमें आपने ये हदीस सुनी है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है काबे की तरफ कुछ उतर करके लैट्रिन कर रहे? मैंने आप लोगों से सुनी है। एक मिनट रुकेगा। हाँ। रजम की आयत है ना? अभी की सही बुखारी है, जिल्द दोम लिखा हुआ है इसके ऊपर। जिल्द दोम। हाँ देखो जी। ये आपकी किताब है, इसकी जिल्दें बहुत सारी हैं। कहने का मतलब यह है, सही बुखारी हदीस नंबर 128 है। उसमें आप पढ़ोगे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनका कोई जानने वाला मर्द आया घर के अंदर अपनी बहन से मिलने के लिए। जी 128 कह रहे हैं ना? हाँ, 148 है वो। 48 मतलब 48 मतलब सही बुखारी हदीस नंबर 148। हदीस ना मतलब इंग्लिश में बताए नंबर्स। 48 है। अच्छा 148। हाँ 148 भी देखना और 128 भी देखना। और एक हदीस है सही मुस्लिम की, जिसमें अल्लाह के रसूल मस्जिद के अंदर बैठ के खुतबा दे रहे थे, और एक औरत आई और उसको देख के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूड ख़राब हो गया और हज़रत ज़ैनब के पास गए और अपनी ख्वाहिश को शांत किया उन्होंने। और फिर आके अपने सहाबाओं से कह रहे हैं कि औरत शैतान की शक्ल में आती है, तो आप गंदी हरकतों से बचो और अपनी बीवियों के पास जाके अपनी ख्वाहिश को पूरा करो। तो मतलब औरत शैतान की शक्ल में आती है जी। तो ये नहीं है कि मतलब औरत वाकई में शैतान की शक्ल में आती है? नहीं, उसका मतलब कहने का ये था कि औरत जो आएगी आपके पास वो आपकी जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ा देगी, इसलिए वो शैतान है। अच्छा, इसलिए वो शैतान अच्छा। है। तो आप जो है गलत हरकतों में ना पड़ो, तो आप अपनी बीवियों के पास जाओ और उनसे अपनी ख्वाहिशों को पूरा करो। यानी यार ये क्या तरीका है? मतलब नबी मोहम्मद होते हुए एक आम औरत को देख के अपनी ख्वाहिश को जगा रहे हैं। ऐसा क्या देख लिया उस औरत में उन्होंने? कमाल की बात है यार। और वो भी मस्जिद में बैठ के। ऐसे ही है। कितना अजीब लगता है ये। अच्छा, ये जो जिल्द दोम है इधर, तो इसमें हदीसें स्टार्ट वहाँ से उस नंबर से तो नहीं हो रही ना? कोई बात नहीं, ये हदीसें तो देखो हम निकालते हैं इंटरनेट से, और जो आपके पास किताब है अगर वो किताब होगी तो वो सेम वही निकलेगी जो हम आपको बताएंगे। हो सकता है ये जिल्द दूसरी हो आपके पास, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई जिल्द है ना इसकी। अच्छा, हाँ कई जिल्द है। हाँ। तो इसमें आपने ये वाली नहीं पढ़ी हुई? नहीं, वो मैं बताना हूँ ना, हम तो डायरेक्ट निकालते ना नेट पे सर्च करके, और वो हम जो देखना चाहते हैं वो हमें मिल जाती है, तो हमें किताबों की ज़रूरत नहीं है। अरे आजकल तो जो आलिम हज़रात हैं वो भी नेट से निकालते हैं। अभी ये लोग कह रहे हैं इधर
کہ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا ہے نا یہ فتنہ ہے. ہاں فتنہ ہے, اس لیے فتنہ ہے کہ یہ آپ کی سچائی بتا رہا ہے. ایسے ہی ہے. اگر 1400 سال پہلے یہ ابھی چیزیں ہوتی, 1400 سال پہلے یہ چیزیں ہوتی تو تب یہ اس کو رحمت مانتے, برکت مانتے, سمجھے. ایسے ہی ہے. اب یہ برکت, ابھی میں نے یہ ادھر سے برکت میں نے سنو, خیال میں ہاں یہ رحمت اور برکت اس چیز کو مانتے ہیں کہ نبی محمد, اچھا ہاں کئی جلد ہے. ہاں تو اس میں آپ نے یہ والی نہیں پڑھی ہوئی. نہیں وہ میں بتانا ہوں نا, ہم تو ڈائریکٹ نکالتے نا نیٹ پہ سرچ کر کے, اور وہ ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں وہی ہمیں مل جاتی ہے, تو ہمیں کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. ارے آج کل تو جو عالم حضرات ہیں وہ بھی نیٹ سے نکالتے ہیں. ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں ادھر کہ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا ہے نا یہ فتنہ ہے. ہاں فتنہ ہے, اس لیے فتنہ ہے کہ یہ آپ کی سچائی بتا رہا ہے. ایسے ہی ہے. اگر 1400 سال پہلے یہ ابھی چیزیں ہوتی, 1400 سال پہلے یہ چیزیں ہوتی تو تب یہ اس کو رحمت مانتے, برکت مانتے, سمجھے. ایسے ہی ہے. اب یہ برکت, ابھی میں نے یہ ادھر سے برکت میں نے سنو, خیال میں ہاں یہ رحمت اور برکت اس چیز کو مانتے ہیں کہ نبی محمد نے انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. کیوں کرے بھائی, کیا دقت تھی 2 اس کو, ٹکڑے کر دیے. اس کو دقت کیا تھی چاند سے, اور اس کو توڑا کیوں. کمال کی بات تو یہ ہے, اس سے فائدہ کیا ہوا انسانیت کو یا اس دنیا کو, بتاؤ تم. کر دیے نا 2 ٹکڑے, اس نے تو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا, چاہے جتنے بھی سال بعد رکھا ہاں تو ہلا کر رکھ دیا. اس بندے میں اتنی طاقت تو تھی اس میں. وہ طاقت نہیں تھی, وہ دماغ تھا, اس کا دماغ بہت تیز تھا. دماغ بہت تیز تھا. اتنے سال بعد بھی اس بندے نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا, کتنوں کی زندگیاں خراب کر دی. تہجد پڑھتے تھے آپ؟ اس کا نا بچپن بہت اس کا اتنا برا نکلا نا. اس نے اپنے بچپن کا بدلہ, جیسے ہٹلر نہیں تھا وہ بھی ایک ہٹلر ہی تھا. تو بچپن کیسا تھا ان کا؟ بچپن ہی اس کا اتنا گندا نکلا جس وجہ سے اس نے سب سے بدلہ لیا اس کا. جی بہت اچھا ہے جی, بہت اچھا لگا ابھی مجھے. یہ لوگ بتاتے ہیں کہ مطلب جب وہ ان کے گربھ میں تھے حضرت امینہ کے, تو ان کے ساتھ بڑی اچھی چیزیں ہوتی تھی, اور آگ بھی ہمارے نبی کے سامنے ٹھنڈی ہو جاتی تھی. جی نہیں سنا آپ نے؟ ہاں سنا ہے میں نے. ایک دفعہ وہ چولہے کے آگے آ کر بیٹھ گئے کھانا بنانے, تو آگ ہی مطلب ایسا کچھ تھا, بجھ گئی ہے پتہ نہیں. وہ آگ دور ہٹ گئی ان سے. ہاں بالکل. ارے بھیا حقیقت یہ ہے کہ نبی محمد کا تو مسئلہ اتنا خراب تھا کہ ان کی ماں کے دودھ سے مطلب جو ان کے جو وہ تھی تو ان سے دودھ ہی نہیں نکلا, دوسری عورت کو دودھ پلانا پڑا انہیں. ایسے ہی ہے. دائی حلیمہ جو تھی. ایسے ہی ہے. تو ابھی سبھی اب آپ کا جو ہے رہن سہن سب اچھا ہے؟ رہن سہن تو اچھا ہی ہے, بس اسلام نہ ہو تو بھائی میرے بچوں کا بھی بھلا ہو جائے. میں اپنی بیٹی کی شادی نہ آگے, ابھی تو میری تو ہو گئی ہے, میں اپنی بیٹی کی شادی کسی بھی ملا ٹائپ اس طرح کے مرد سے میں نہیں کروانا چاہتی ہوں. تب تک میں چاہتی ہوں کہ بھائی کچھ ایسا ہو جائے کہ بھائی یہ ختم ہی ہو جائے. میں نے طے کیا ہوا دل میں نے نا ایک سوچا ہوا, جو بھی دل میں سوچتی ہوں پورا تو ہوتا ہی ہے, کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی سناتنی ہندو سے کراؤں گی. چلو خیر, ہم یہ نہیں کہیں گے, ہم تو یہ کہیں گے کہ انسان اچھا ہونا چاہیے, چاہے وہ مسلمان ہو, مسلمان بھلے ہی نہ ہو, لیکن کوئی بھی ریلیجن کا ہو, لیکن انسان اچھا ہونا چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں. میں مسلمانوں میں نہیں کراؤں گی, کسی اور میں کرا دوں گی, میرا کہنے کا لیکن مطلب یہ ہے, مسلمانوں میں نہیں کراؤں. کہنے کا مطلب یہ ہے چاہے وہ ایتھیسٹ ہو, چاہے وہ ایکس مسلم ہو. اچھا یہاں پر میں نے پڑھا تھا, یہ نا ایک ہے, یہ کیا نام ہے, کعب بن اشرف یہودی کے قتل کا بیان. تو یہ پورا ایک بیان لکھا ہوا ہے, حدیث نہیں ہے, پورا ایک بیان لکھا ہوا ہے. تو میں آپ کو نا
یہاں سے سینڈ وہ آپ کو سناتی ہوں. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب کعب یہاں آئے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سونگوں گا. جب تم یہ دیکھو کہ میں نے اس کے سر کو مضبوطی سے تھام لیا ہے تو تم نے جلدی سے اس کا کام تمام کر دینا ہے. کس طرح کا کام تمام؟ راوی نے ایک دفعہ یوں بیان کیا کہ میں تمہیں سنگاؤں گا. الغرض کعب ان کے پاس سر کو چادر سے لپیٹے ہوئے آیا جس میں سے خوشبو کی مہک اٹھ رہی تھی. تب حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا میں نے آج اس کی طرح خوشبودار ہوا نہیں سونگھی. کعب نے کہا میرے عرق کی وہ عورت ہے جو سب عورتوں سے زیادہ معطر رہتی ہے اور حسن و جمال میں بھی بے نظیر ہے. پھر محمد بن مسلمہ نے کہا کیا تو مجھے اپنا سر سونگنے کی اجازت دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تب انہوں نے خود بھی سونگا اور اپنے ساتھیوں کو بھی سونگایا. پھر محمد بن مسلمہ نے کہا مجھے دوبارہ سونگنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا ہاں. پھر جب محمد بن مسلمہ نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا ادھر آؤ. چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا. پھر رسول اللہ کے پاس آئے اور آپ کو اس کے قتل کی خوشخبری سنائی. یہ میں نے ہائی لائٹ کیے, میں آپ کو سینڈ کر دوں؟ ہاں کر دو, واٹس ایپ پہ کوئی دقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا ابھی میں آپ سے بہت لمبی بات ہو گئی ہے تو پھر کریں گے بات, کوئی دقت نہیں ہے. اچھا میں آپ کو پوری حدیث سینڈ کروں, پوری روایت سینڈ کروں یا اتنا حصہ سینڈ کروں؟ نہیں پوری کر دو, کوئی دقت نہیں ہے, میں دیکھ لوں گا. ہاں چلیے پھر ٹھیک ہے. ہاں اور اپنا خیال رکھو اور سیف رہو, کوئی دقت نہیں ہے. پبلک میں یہ میں نے خود ڈھونڈی تھی, اتنی بڑی کتاب ہے, میں اس کو پڑھ نہیں سکتی ہوں. اتنی بڑی کتاب ہے یہ نا, اس میں نا ایسے کچھ نا جیسے مطلب یہ حدیث ہے یا پتہ نہیں ایسے روایت ہے, بیان لکھا ہوا تو یہی ہے. کوئی حدیث ہے روایت ہے, ایک ہی بات کرو. ہاں تو پھر ایسا ہے, میں آپ سے بات کروں گا پھر. ابھی تو میں خیر ہوں کہیں پہ, ابھی آیا تھا کسی پروگرام کے لیے, تو چالو ہونے والا ہے وہ پروگرام, تو پھر میں آپ سے بعد میں بات کروں گا, ٹھیک ہے. اور آپ جو ہے خوش رہو. یہ ہندو سناتنیوں کا پروگرام ہے ایک, یہاں پہ آیا ہوا ہوں میں. اچھا جی ٹھیک ہے نا. چلیں. ہاں جی ٹھیک ہے, اوکے, خوش رہو. اور اگر چاہو تو اپنا بار کوڈ مجھے دے سکتے ہو, جو میں نے کہا تھا کہ بھائی میں خوش ہو کے آپ کو ہیلپ وہ کروں گا تھوڑی سی, تو وہ آپ دے دینا مجھے, ٹھیک ہے نا.